कृष्ण मित्रों, आज मौनी अमावस्या है और इस मौनी अमावस्या के दिन सनातन में स्नान दान की बहुत महिमा कही गई है। और आज मैं लुधियाना में ताजपुर रोड के समीप से गुजर रहा था तो वहाँ पर इच्छापूर्ण शनिदेव मंदिर है। तो वहाँ पर देखा मैंने काफ़ी सारी बहनें जो है लंगर बांट रही थी, जिसमें वे लोग खीर और चने बांट रही थी। और फिर मैंने कौतूहलवश जब अंदर जाकर देखा तो यहाँ पर काफ़ी लोग थे जो सेवा में लगे हुए थे और वो वहाँ पर राहगीरों को दौड़ दौड़ कर ये प्रसाद बांट रहे थे। ये देखकर मेरे को बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि किस तरह ये लोग उत्साह से अपनी सेवा में लगे हैं। और साथ में मैंने देखा इनके पास एक बैनर लगा हुआ था जिस पर महिला उत्थान मंडल लिखा हुआ था और उस पर ऊपर से लिखा हुआ था संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित। और इस अवसर पर काफ़ी लोग शनि अमावस्या मौनी अमावस्या होने के कारण मंदिर में दर्शनार्थ और मत्था टेकने के लिए आ रहे थे। इस अवसर पर मुझे अवसर मिला इस मंदिर के प्रमुख श्री मुकेश खुराना जी से भी बात करने का। तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करते हुए बोला कि बापूजी के शिष्य जो है सेवा में सदैव आगे रहते हैं। बापूजी ने इनको ऐसी उपदेश दिए हैं, ऐसी शिक्षा दी है कि लोग सदैव सनातन की सेवा में अग्रणी हैं। और वो स्वयं भी प्रसाद वितरण की सेवा में मुकेश खुराना जी लगे हुए थे। मित्रों, सनातन में श्रीमद् भगवद गीता में मैं कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तृतीय अध्याय के 12वें श्लोक में स्वयं कहा है कि देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जब इतने बड़े वचन कहे हैं तो ये हम लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि हम लोग सदैव अपने अलावा दूसरे लोगों का भी ध्यान रखें, अपने बाकी भाइयों का भी ध्यान रखकर उनको भी उत्थान की हमें कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर आपने जो भगवा वस्त्रों में देखे वो श्री मुकेश खुराना जी हैं जो स्वयं भी इस वितरण सेवा में लगे हुए थे। और यहाँ पर जो महिला उत्थान मंडल की जो बहनें थी उनसे मैंने बात करने की कोशिश की तो उनमें से बहन ने बताया कि इस तरह के आयोजन वो हर महीने करते हैं। और बाकी उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको अभी सुना देता हूँ, आप बने रहिए। और आपसे निवेदन कराऊंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये जो आयोजन हो रहा है, ये लंगर चल रहा है जो, ये क्यों चल रहा है, थोड़ा सा इस बारे में आप बताएंगे क्या? नारायण 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 हरे। सद्गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये जो लंगर चलता है ये महिला मंडल की संस्था के माध्यम से चलता है। इसमें हम भंडारे करते हैं, ज़रूरतमंद को कपड़ा, ज़रूरतमंद को रोटी और भी आवश्यक चीज़ें उसमें हम वितरण करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, किसी की सेवा हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं। बापूजी का संस्कार हमारे जीवन में है। बापूजी ये चाहते हैं कि हम अपना संगठन भी बनाएं और लोगों में जन जन में जा कर के ये जागृत करें कि हमें अपने धर्म को समझना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, हम क्या हैं इसके बारे में भी जानना चाहिए। इसीलिए इसमें क्या है कि महिला संगठन का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी लेते हैं। इससे हमारी सेवा भी हो रही है और हमारा संगठन बल भी बढ़ रहा है और साथ साथ में गुरु का प्रसाद भी मिल रहा है। इससे जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर एक
गुरु कृपा की अनुभूति उत्पन्न होती है, जिससे हमें आगे बढ़ने का क्षमता मिलता है। आगे बढ़ने का हमारा जो है पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, वो हमारा पुरुषार्थ आगे जाने के लिए बढ़ता है। और क्या ये लुधियाना में ही चल रहा है कि कहीं और भी ये चलता है? लुधियाना में नहीं, और भी जगह चलता है। और हम इससे पहले हम एक वृद्धाश्रम में भी गए थे। वहाँ पर हम सभी लोगों से मिले, वृद्ध लोगों से मिले, उनका जो है उनसे उद्गार पूछा, उनके बारे में जानने की कोशिश किया, उनको जो है कीर्तन करवाए। कीर्तन करवाने के बाद हमने तुलसी पूजन भी जा कर के वहाँ पे करवाया, और तुलसी पूजन का क्या महत्व है ये भी हम समझाए, और बच्चों को भी हमने बताया कि तुलसी पूजन का क्या महत्व है, हमें क्या करना चाहिए। ये कब होता है आपका? अब ये लंगर कब लगाते हैं? ये वाला आप किस समय ये हम लगाते हैं? लंगर लगाते हैं अमावस्या तिथि को। हर अमावस्या को हर लगाते हैं? अमावस्या को लगाते हैं। और ऐसा है कि अमावस्या तिथि एक बहुत जो अंधकारमय होती है, लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना। हम ये बताते हैं कि कोई भी तिथि, जैसे अमावस्या है, उस दिन पूरी रात अंधेरी रात होती है, लेकिन हमारे जीवन में अगर प्रकाश है तो अंधेरे से हम उजाले में जा सकते हैं। हरिओम।